शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल सरकार ने फिर लिया यूटर्न, नाइट कर्फ्यू का समय 8 बजे से बदलकर 9 बजे किया। अंतिम सफर पर निकले शहीद अंजित, सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। राजन सुशांत ने सरकार के सामने रखी मांग, चेतावनी देकर बोले पूरी नहीं की तो होगा आंदोलन। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन, विधायक बिंदल की अगुवाई में संपन्न हुई बैठक। मास्क न पहनने पर हिमाचल में होगी 8 दिन की जेल। चंबा शहर में दर की पहाड़ी, मलबे में दबी कार। किसान विरोधी बिलों के लिए पांटा साहिब से दिल्ली के लिए कूच किया किसानों ने। सुजानपुर में पूर्व सैनिकों की रैली। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर हिमाचल सरकार ने जाहिर की चिंता। हिमाचल के सरकारी दफ्तरों में 5 डे वीक रहेगा। साथ ही शादी समारोह से लेकर राजनीतिक कार्यक्रम में भी 50 लोग ही सम्मिलित हो पाएंगे। वहीं सीएम ने कहा कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है तथा यह ज्यादा भीड़ से बढ़ रहा है, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही अब नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर 9 बजे कर दिया गया है। कर्फ्यू हम ले रहे थे, जो चीजें हमारे ध्यान में आई है, कोरोना के संक्रमण से संबंधित जो मामले बढ़ रहे हैं, उस बारे में डिटेल बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद हमने कुछ एक निर्णय लिए हैं और ये दौर आ गया है कुछ और सख्त निर्णय करने की आवश्यकता अनुभव हो रही है। इसलिए जो सबसे ज्यादा हमने महसूस किया है वो ये महसूस किया है कि संक्रमण की वजह सोशल गैदरिंग्स है। और सोशल गैदरिंग्स का मतलब यह है कि चाहे वो शादियां हैं, चाहे हमारे धार्मिक आयोजन है, उसमें लोगों का ज्यादा संख्या में आना और उसके शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर भोटा से कुछ दूरी पर मैक्स स्कूल के समीप सुबह बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार अभिषेक निवासी दैंड बुरी तरह जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि यह युवक आईटीआई का छात्र है। वह सुबह प्रैक्टिकल देने उखली जा रहा था। हादसे में मौके पर मौजूद गुमारवी के सर्जन रवि कुमार युवक को अपनी गाड़ी में भोटा अस्पताल लाए। गंभीर रूप से घायल युवक को डॉक्टरों ने हमीरपुर रेफर कर दिया तथा पुलिस घटित हादसे की गहनता से जांच कर रही है। आगामी पंचायती और नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में भाजपा की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बिंदल ने कहा कि किसी अच्छी छवि वाले व्यक्ति को ही चुनाव में उतारा जाएगा। बिंदल ने कहा कि जल्द ही 7 मोर्चों का भी गठन किया जाएगा, जिसमें किसान मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा आदि कई मोर्चों को तैयार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी नाहन मंडल की एक विशिष्ट बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार के चुनाव में देश भर में हुए उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त की है, उसके लिए बिहार की और देश की जनता को धन्यवाद दिया। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई दी। आने वाले दिनों में जैसे भारतीय जनता पार्टी बंगाल की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, उसके लिए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूर्व सैनिकों ने मोर्चा खोल मुर्दाबाद के नारे लगाए। पूर्व सैनिकों ने एकजुटता दिखाते हुए ऐलान किया कि उनके हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ सहन नहीं किया जाएगा। जय जवान जय किसान के नारे लगाते हुए सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा की अगुवाई में रैली निकाली गई। साथ ही नारे लगाकर जमकर भड़ास निकाली। कहा कि यदि सरकार ने पेंशन कटौती के हित को वापस नहीं लिया तो परिवार संग मिलकर उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। अरुणाचल में शहीद हुए
सैनिक अंचित शर्मा का शव शनिवार को पैतृक गांव पहुंचा। राजगढ़ में हजारों लोगों ने अंचित शर्मा अमर रहे के नारे लगाए। शहीद सैनिक के पैतृक गांव धाट पजेरा में पूरी राजकीय सम्मान के साथ शव का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद के पार्थिव देह घर में पहुंचते ही महिलाओं की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। सैन्य टुकड़ी ने हवा में गोलियां दागकर अंतिम सलामी दी। चंबा शहर के रामगढ़ मोहल्ले में टीबी अस्पताल परिसर के समीप शनिवार सवेरे पहाड़ी दरकने से भारी भरकम चट्टानें गिर गई। चट्टानों की चपेट में आने से पनेला मार्ग पर खड़ी 4 कारें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे के वक्त यहां पर कोई भी मौजूद नहीं रहा। घटना की सूचना मिलते ही सिटी पुलिस चौकी की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। जो ऊपर से पत्थर एक रोड जो बन रहा है ऊपर, वहाँ से कोई पत्थर से जैसे कटाई हुई होगी, तो वहाँ से पत्थर जो है सुबह के 8 बजे के बाद यहाँ से ऊपर से गिरे हैं नीचे, जिसे 4-5 गाड़ियों की नुकसान हुआ है। और नीचे टीबी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है सरकारी कॉम्बिनेशन जो है, वहाँ भी अंदर है, लेकिन 4 माल का कोई नुकसान हुआ है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये ऊपर से जो पत्थर गिरे हैं इससे बचाव बहुत हो गया है। बाकी तो ठीक है। कितना का नुकसान हुआ होगा सर? 4 गाड़ियाँ तो नुकसान तो बिल्कुल डैमेज हो गई, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। विरोधी बिल के लिए पांवटा साहिब से किसानों ने बिल विरोध के लिए दिल्ली के लिए किया कुछ। पांवटा किसानों का कहना है कि पिछले समय भी दिल्ली के लिए गए थे, लेकिन हरियाणा पुलिस द्वारा बीच रास्ते में ही रोक दिया गया था। लेकिन इस बार पूरा प्रबंध खाने और सोने के लिए भी बिस्तर आदि साथ में लेकर जा रहे हैं। साथ ही कहा कि इस बार हम विरोधी बिल को रुकवा कर ही दम लेंगे। कानून है जो मोदी सरकार जो लेके आई है, और जन विरोधी कानून है, किसान विरोधी कानून है, इनको लेकर हम पहले भी गए थे तो हमारे को बहुत ज्यादा जो हरियाणा पुलिस है उसने रोक के रखा, तो हमारे लोग वापस आए थे, कुछ लोग हमारे जा पाए थे, बड़ी मुश्किल थी। आज फिर पुनः हम जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इन 3 कानूनों को वापस करवा के ही लौटेंगे वहां से। हमने राशन अपना साथ में ले लिया है, अपना जो प्रबंध है बिस्तर वगैरह सब हमारे साथ हैं, और हम आज यहाँ पांवटा साहब से कुछ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जितना भी जोर लगा के हम वहाँ विरोध कर पाएंगे और वहाँ बैठेंगे और बैठ के किसान भाइयों का समर्थन करेंगे। उनके हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में बच्चों के अश्लील वीडियो के फेसबुक और मैसेंजर के माध्यम से शेयर करने पर 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। मामले को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने ट्रेस कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर दिया है। बता दें कि सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियो को 5 लोगों ने शेयर किया था। वीडियो शेयर करने वालों में पांवटा साहिब के 4 पुरुष एवं 1 महिला भी शामिल है। डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि पांवटा तहसील के 5 लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित वीडियो व पोस्टर शेयर किए हैं। 5 लोगों के खिलाफ अलग अलग FIR करके जांच शुरू कर दी गई है। यह जांच थाना प्रभारी संजय शर्मा को सौंप दी गई है। 5 लोग जो कि पांवटा साहिब क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उनके ऊपर पिछले कल FIR दर्ज की गई हैं 5। ये FIR IT एक्ट में और IPC में दर्ज की गई हैं, और इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि ये सभी लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, अश्लील कंटेंट वो अपने फेसबुक आईडीज पे, मैसेंजर आईडीज पे शेयर करते थे, जिसपे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB दिल्ली से हमें इनपुट आया था और उन्होंने हमें इसके संदर्भ में आगाह किया था। इस पे केंद्र सरकार
सरकार की नीतियों के खिलाफ राजन सुशांत ने सरकार के सामने रखी मांग। सीएम जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि कितने युवाओं को अभी तक सरकार ने रोजगार दिया है, अगर दिया है तो इसका श्वेत पत्र जारी करें। साथ ही राजन ने कहा कि यदि 2 माह के भीतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं दी गई तो कहा कि एनपीएस के विरोध में आंदोलन खड़ा करेंगे। 3 गंभीर मुद्दे खड़े हो गए हैं। सबसे पहला मुद्दा है 13 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हो गए हैं और सरकार उनको रोजगार देने में बुरी तरह असफल हो गई है। 13 लाख बेरोजगारों में से औसतन एक साल में 2000 से 3000 को रोजगार दिया जा रहा है, वो भी लंगड़ा रोजगार दिया जा रहा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जयराम सरकार से हम मांग करते हैं कि इन 3 सालों में उन्हें हिमाचल के कितने लोगों को, कितने नौजवानों को किस किस विभाग में रोजगार दिया है उसका श्वेत पत्र जारी करें।